हम कई बार जानते भी नहीं हैं कि हमारे लिए किसने प्रार्थना की, पर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम और आप चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हम लोग आज मिलकर एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि परमेश्वर की हमारे विषय में, हमारे जीवन के बारे में एक भली योजना है। आप बोलेंगे कैसे? तो हम इस चीज़ को वचन से मनन करेंगे। यीशु का तहे दिल से धन्यवाद दीजिए पिता परमेश्वर का कि उसने हमको इस दुनिया में भेजने से पहले हमारे लिए एक भलाई की योजना बना के रखी है। हमें नहीं मालूम था। ठीक उसी तरह से जैसे आदम को ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में रचने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए सारा प्रबंध किया था। आइए हम वचन से देखेंगे एक एक चीज़ को, ताकि बात और क्लियर हो जाए। यूहन्ना 15:16 में वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो जो लोग मेरी तरह अन्य जाति से परमेश्वर में आए, उनको कई बार इस तरह के इल्ज़ामों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि मैंने किया, आप में से बहुतों ने किया होगा, कि तुमने बहुत गलत रास्ता चुना है, या तुमने गद्दारी की है, या तुम नालायक हो। ढेर सारी गालियाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस है बहुत सारी गालियों का, उल्टी सीधी बातों का। तो मुझे लगता है आप में से बहुतों का होगा। पर हम जानते हैं कि ये हम नहीं थे, ये हमारी कुव्वत नहीं थी कि हमने यीशु को पकड़ा। ये उसका अनुग्रह था कि यीशु ने हमें चुना। वचन यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। तो हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कई बार जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम अपने जीवन में निराश हो चुके होंगे, या निराशा ने हमको घेरा हो, या तकलीफ़ों ने, तो हमने कई बार अपने आप से सवाल किया होगा कि आखिर मैं इस धरती पे कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। आपका मुझे नहीं पता, पर मेरे मन में ये सवाल अक्सर आता था कि मैं क्यों हूँ इस धरती पे, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ, किस लिए मुझे किसने बनाया, कौन है मेरा क्रिएटर, और क्यों भेजा मुझे इस धरती पे। जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, उस वक्त भी मैं ये सवाल अक्सर अपने आप से पूछती थी, अपने मन में सोचती थी इन बातों को। उद्धार क्या है? बहुत से जो नए लोग हैं बोलते हैं उद्धार का क्या मतलब। उद्धार का मतलब ये है, जैसे रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में बोला गया है 9वें और 10वें पद में, कि उद्धार के लिए दिल से विश्वास करना पड़ता है और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे पापों को उठाया क्रूस पर, कोड़े खाए, मेरी बीमारियों को हराया, मेरे खातिर जान दी, मेरे पापों के लिए जो दाम चुकाया यीशु ने अपना लहू बहाकर, और वहीं पे नहीं रुके, मुझे शैतान के पंजे से छुड़ाकर आज़ाद किया। जब छुटकारे का दाम दे दिया तो मैं छूट गई, या छूट गया, आज़ाद हो गई। और उसके बाद यीशु ने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन जीवित हो गए। उस यीशु को मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो यीशु मेरा उद्धार करता है। मतलब यीशु के नाम से हमने उद्धार पा लिया, हमने छुटकारा पा लिया। यही है उद्धार, दिल से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो भी जब आपको यीशु के बारे में पता चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आंखें खुलती हैं, तब आप सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान लेते हो। और अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हो तो भी आपको नए सिरे से जन्मना होता है, जन्म लेने की आवश्यकता है। मतलब आपको उद्धार पाने की आवश्यकता होती है। उद्धार पाना मतलब यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। यीशु ने, या पिता परमेश्वर यहोवा ने, हमको सृष्टि के आरंभ से ही चुन लिया था। जैसे कि ये बात पहले से प्री डिसाइडेड थी कि जो परमेश्वर का मेमना है वो हमारे लिए घात किया जाएगा, यानी सिंबॉलिक रूप में यीशु को बोला गया है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने हमको पैदा होने से पहले ही चुन लिया था। कैसे? यूहन्ना 15:16 भी हमने देखा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और भजन 139 में भी वचन कहता है कि तेरे बेडौल तत्व जो तेरी माता के गर्भ में बनते जाते थे, उनको रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। यिर्मयाह 1:5 में भी वचन यही कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी बात यह हमको हौसला देता है कि मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं। तो फिर क्या होता है कि हम जब यीशु को नहीं जानते हैं
तो शैतान बहुत बार हमको निराशा के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि यीशु को जानने के बाद भी कई बार वो अपने चाल चलने से बाज नहीं आता है। जैसे मैं अगर अपने जन्म की कहानी बताऊं तो जो मेरी नानी ने मुझे कई बार सुनाई थी बचपन से लेके बड़े होने तक। हम जानते हैं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको एक ही बात को बार बार उन किस्सों को दोहराने की आदत होती है। तो मुझे वो कहानी पूरी रट गई थी। वो बताती थी कि जब मेरी मम्मी 5वें महीने की गर्भवती थी उस वक्त मेरे पिताजी का, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और इस बात से मेरी मम्मी को इतना दुख पहुंचा कि मतलब इतनी कम एज में, इतनी यंग एज में जब वो विडो हो गई तो बिल्कुल वो दुख जो था वो उनके सहन से बाहर था। और नानी ये बताती थी मुझे कि बेटा जितने लोग भी हमारे यहाँ से, मतलब मेरे ननिहाल से मम्मी के ससुराल जाते थे, मिलने जाते थे, तो इतना ज़्यादा वो दुख से भरी हुई थी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। और जैसे ही कोई उनके मायके से मिलने आता था तो उसको देखते ही वो एकदम से गिर पड़ती थी, पेट के बल एकदम धड़ाम से गिरती थी और बेहोश हो जाती थी। मतलब तकलीफ़, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी वो इतनी ज़्यादा थी उनके ऊपर। तो सब लोग आके ये कहते थे मेरी नानी से कि वो बेचारी तो दुख में इतनी पागल हो गई है कि उसको ये भी ध्यान नहीं है कि उसके गर्भ में बच्चा है। और वो लोग ये डिक्लेयर करते थे एक तरीके से कि बच्चा नहीं बचेगा। क्योंकि आप सोचिए कोई प्रेग्नेंट लेडी 5वें महीने की प्रेगनेंसी में अगर थोड़ा सा भी कहीं गिरती है या लगती है तो कितनी बड़ी रिस्क की बात होती है। डॉक्टर, कई बार हमने ऐसे केसेस सुने हैं कि मिसकैरेज हो गया अगर कोई गलती से भी गिर जाता है। और यहाँ तो दुख का आलम ये था मेरी माँ के ऊपर कि जितनी बार कोई मिलने जाता था वो उतनी बार मतलब अपने मायके से आए हुए लोगों को देख के दुख में एकदम जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती थी वो बेहोश होकर एकदम से पेट के बल ही गिर जाती थी। तो सब ये कहते थे कि अब बच्चा नहीं बचेगा। और उसके बावजूद मैं पैदा हो गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं कितनी बेशर्म हूँ या मैं कितनी मजबूत हूँ। वो नेगेटिव सोच थी जब मैं यीशु को नहीं जानती थी। और यहाँ तक कि डिलीवरी के टाइम पे भी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, लॉस थे जो मम्मी के, वो जब पूरा जो यूट्रस का फ्लूइड होता है पूरा निकल गया था, बहुत लेट करके उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो डॉक्टर्स ने मेरे दादाजी से, मेरे ग्रैंडफादर से पेपर पे साइन ले लिए थे कि जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे दोनों की मेरी कोई जिम्मेदारी, मतलब हम लोगों की डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी गलती है, परिवार इतनी लेट, लिवर पेन बहुत पहले से उठ रहे थे, आप इतनी लेट लेके आए हो डिलीवरी के लिए, हम किसी एक को भी बचा पाएंगे या नहीं हम इसकी भी गारंटी नहीं लेते। पेपर पे साइन करवा लिए थे। उसके बावजूद मेरा जन्म हुआ। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर की मेरे जीवन के विषय में एक योजना थी जो कि मुझे नहीं मालूम थी। और इसलिए जब तक मैं यीशु को नहीं जानती थी मैं हर बार अपने आप से सवाल करती थी कि क्यों पैदा हो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब क्या उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का इस धरती पे। जब भी बचपन में लाइफ की कोई टफ सिचुएशन आती थी या कुछ ऐसी बात होती थी, उस वक्त ये वाला जो विचार है बहुत ज़्यादा मुझ पर हावी हो जाता था। एक चीज़ जो मेरे अंदर बचपन से थी, जैसा कि वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया, मुझे किसी ने इस विषय में सिखाया नहीं था, लेकिन मेरे अंदर बचपन से एक बात थी, एक प्रबल इच्छा, एक कहना चाहिए कि एक एश्योरेंस कि कोई एक ही ईश्वर है, कोई एक ही परमेश्वर है जो इस सृष्टि को चलाता है। ढेर सारे गॉड एंड गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे नहीं हजम होता था, मुझे किसी ने इस बारे में सिखाया नहीं था, पर पवित्र आत्मा शायद मुझे गाइड कर रहा था उस वक्त भी, जबकि मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, छोटी उम्र में भी। और मैं खोजती थी कि कौन है वो परमेश्वर। मैं नहीं जानती थी कि कौन है वो, लेकिन मैं ये जानती थी कि कोई एक है जो इस पूरी कायनात को थामे हुए है, चलाता है इस पूरी सृष्टि को। मैं अपने दिल की ये बात किसी को शेयर भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे या जो मेरे आसपास थोड़े तजुर्बेदार लोग थे, बड़े थे, वो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। और मैंने एक आध बार कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की तो मुझे वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। मतलब मैं समझ जाती थी कि इन लोगों को मेरी बातों की समझ नहीं है, ये या तो मुझे बच्चा समझ के बहला देते थे, या फिर जो मेरी उम्र के लोग थे वो कहते थे क्या पागलों वाली बात पूछ रही हो तुम, चलो खेलें, ये करें, वो करें। मतलब सब अपनी दुनिया में मगन थे,
कोई भी मैंने देखा था उस वक्त पे आसपास नज़र दौड़ा के कि कोई तो मेरे जैसी सोच वाला मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, लेकिन कोई भी सच्चे परमेश्वर को खोजने वाला तब मुझे नहीं मिला। और इसी वजह से दुनिया में जब हम रहते हैं और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे वो जो एक मेरे अंदर इच्छा थी, जो खोज थी, वो कहीं कहीं डगमगाने लगती थी या धूमिल हो जाती थी, या फिर मैं भूल जाती थी उस चीज़ को कि अरे मैं खोज रही हूँ उस परमेश्वर को जिसने इस सृष्टि को बनाया है। कहीं ना कहीं ये विचार कहीं ना कहीं धूमिल होने लगता था मेरे अंदर। पर परमेश्वर की मेरे जीवन के विषय एक योजना थी, और जैसा लिखा है कि मैंने जन्म लेने से पहले तुझ पे चित्त लगाया, तो परमेश्वर ने ठीक अपने ठहराए हुए समय पे अपने आप को मेरे सामने प्रकट किया। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि मुझे किसी इंसान ने सुसमाचार नहीं सुनाया था। मेरे पास कोई व्यक्ति गॉस्पेल लेके नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं कि जिनको कोई इंसान सुसमाचार सुनाता है या गॉस्पेल लेके, गुड न्यूज़ लेके जाता है तो वो गलत है या मैं कोई स्पेशल हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ आपको कि क्योंकि परमेश्वर ने, अब मैं ये सोचती हूँ, मैं ये कभी कभी कि परमेश्वर जब तू देख रहा था कि मैं बचपन से खोज रही हूँ तुझे, तो तूने पहले ही मुझ पे अपने आप को प्रकट क्यों नहीं किया, रिवील क्यों नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक बात, हर एक काम के लिए एक समय निश्चित है। तो जब उसने एक सही समय देखा तब अपने आप को मेरे सामने प्रकट किया, रिवील किया। आपको पता है मेरी टेस्टिमनी कि जीसस कॉल्स जो मैगजीन थी उसके थ्रू मैंने उसमें डीजे सिनाकरन की गवाहियों के ज़रिए से पवित्र आत्मा को जाना, और मैं पवित्र आत्मा के पीछे भागी, और इस तरीके से पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु से और यीशु ने मुझे पिता से मिलाया। तो इस तरीके से मेरा उद्धार हुआ। लूका 22 के 31वें पद में वचन कहता है, लूक चैप्टर 22 वर्स 31, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने पतरस से कहा था कि पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, पर मैंने तुम्हारे लिए विनती की है, तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, ताकि जब तू पलटे, मतलब जब तू विश्वास में मजबूत हो जाए तो फिर अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। देखिए, हमारे जीवन के विषय में जो योजना होती है परमेश्वर द्वारा बनाई हुई, उस योजना को परमेश्वर जानता है। कई बार हम नहीं जानते हैं, लेकिन शैतान को खबर होती है, और इसलिए वो चाहता है कि हम में से हर एक के जीवन के विषय जो परमेश्वर की भली योजना है, जो बुलंद योजना है, उसको वो किसी भी रीति से तहस नहस कर सके तो कर दे। कोशिश वो जरूर करता है, हालांकि वो हारा हुआ है, ये बात उसे भी पता है। हम सब जानते हैं पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, लेकिन क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैंने तेरे लिए विनती की है, प्रार्थना की है, ताकि तेरा विश्वास जाता न रहे, तो मजबूत बन जाए अपने फेथ में। तो उस रीति से उन प्रार्थनाओं की बदौलत जो यीशु ने पतरस के लिए की थी, पतरस वापस से फिर के मसीह में लौट आया था। ठीक उसी तरह आपके और हमारे लिए बहुत से लोग होंगे जिन्होंने प्रार्थनाएं की होंगी, दुआएं की होंगी, हो सकता है आप उनको जानते भी नहीं हैं। एक परिवार था राजस्थान में जिनसे हमारी दोस्ती हुई थी। मतलब मेरे हस्बैंड तो पहले से ही उस परिवार को जानते थे, पर मैं उस परिवार में, आप यकीन करिए, जहाँ पे हम रहते थे जैसलमेर में जिस जगह पे, उसी मोहल्ले में वो लोग रहते थे थोड़ी दूरी पे, मैं बार बार बहाने से जाती थी और इधर उधर की बातें करती थी, फिर अपने बेटे की टेस्टिमनी उनको सुना देती थी, जो मतलब वाइफ थी, जो सिस्टर थी, उनको सुनाती थी, फिर इधर उधर की बातें करती थी। हर बार उनके कानों में, पति पत्नी के कानों में कहीं ना कहीं से यीशु की गवाही या यीशु की टेस्टिमनी मेरे बेटे के रूप में कैसे आई, कैसे हुआ, ये डालने की कोशिश करती थी। लेकिन आप यकीन जानिए 6 महीने तक वो लोग सुनते थे, पर उनके अंदर कुछ काम नहीं होता था। एक बात हो रही थी कि वचन का बीज कहीं ना कहीं से कि हाँ, यीशु जीवन देने वाला है, जिसको मेडिकल साइंस नकार देती है, उसमें भी यीशु जान डाल सकता है। और उनकी वाइफ को भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका था, तो इस बहाने से मैं वो टेस्टिमनी सुनाती थी। लेकिन मैं देख रही थी कि कुछ असर नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करती थी। मैं जब अपने घर से उनके घर जाती थी अन्य भाषा में बात करते हुए, जब उनके घर से अपने घर आती थी अन्य भाषा में बात करते हुए, और मैं यीशु से एक ही बात कहती थी कि प्रभु, ये नहीं जानते कि इन्हें तेरी ज़रूरत है, पर तू तो जानता है कि इन्हें तेरी ज़रूरत है। वो परिवार शायद आज भी इस चीज़ को नहीं जानता
कि मैंने उनके लिए कितनी प्रार्थनाएं की। मैंने कभी इस बात का दम भी नहीं भरा उनके आगे। हाँ, बाद में जब उन्होंने यीशु के लिए अपना मन खोला और आश्चर्यकर्म, तब उन्होंने कहा, जब उनकी वाइफ ने फिर से कंसीव किया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है सिस्टर, हम मिलकर प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो फिर वो बुलाती थी कि हाँ सिस्टर चलिए हम लोग मिलके बैठ के प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो अलग बात थी। लेकिन उससे पहले के 6 महीने जब वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे वचन पे, उस वक्त मैं उनके लिए बराबर प्रार्थना करती थी। अपने घर से उनके घर के रास्ते में आते जाते बार बार प्रार्थना करती थी कि यीशु तू इनका मन खोल दे, इनको तेरी ज़रूरत है, ये नहीं जानते, तू तो जानता है ना प्रभु, इनके मन खोल दे, इन दोनों पति पत्नी के मन खोल दे परमेश्वर, इनके जीवन में आशीष आनी चाहिए, जैसे तूने मुझे आशीष दी है बच्चे की, इनको भी बच्चे की आशीष दे। क्योंकि एक औरत होने के नाते हम जानते हैं कि माँ बनना कितने सौभाग्य की बात है। तो मैं बार बार उनके लिए, उस बहन के लिए दुआ करती थी। और ये बात मैंने कभी उनको बताई नहीं, कोई ये खूबी नहीं है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम था, तो ये मैंने किया। पर उन प्रार्थनाओं की बदौलत एक दिन दिल के बंद दरवाजे खुल गए। परमेश्वर यीशु के लिए उन्होंने वेलकम किया अपने जीवन में, यीशु को अपने मन के दरवाजे खोल दिए यीशु के लिए, और इस तरीके से उनके जीवन में आशीष है, उनके जीवन में उद्धार आया। कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें पता ही नहीं कि कितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं। एक बार एक कोई प्रचारक आए थे, उन्होंने मेरे लिए कहा था कि बेटा, मतलब जिस वक्त तुम इस दुनिया में आ रही थी, साउथ में थी मैं तब, वहाँ पे कोई प्रचारक आए थे, उन्होंने बताया था कि बेटा जिस वक्त तुम इस दुनिया में आ रही थी, उस वक्त किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु ये जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है कठिन समय से गुजर के, इसका उद्धार मैं यही दुनिया में आने से पहले सुनिश्चित करता हूँ या करती हूँ। तो अब उन्होंने इतनी बात बताई। अब मैं सोचने लगी, मेरी मम्मी के आसपास तो सारे जेंटाइल थे, किसने मेरे लिए प्रार्थना की होगी। फिर मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी कोई था तुम्हारे आसपास यीशु का जानने वाला? तो मम्मी ने बहुत दिमाग पे जोर डाला। मम्मी ने कहा भाई मेरे आसपास तो कोई नहीं था। फिर मम्मी ने कहा हाँ, उस हॉस्पिटल में, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ मलयाली नर्सेस थी जो शायद क्रिश्चियन थी, उनमें से किसी ने प्रार्थना की हो तो मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि उस वक्त तो मुझे अपना खुद का भी होश नहीं था। तो हम कई बार जानते भी नहीं हैं कि हमारे लिए किसने प्रार्थना की, पर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम और आप चुने हुए हैं। और इसीलिए जब हम चुने हुए हैं, हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर की एक योजना है, तो शैतान नहीं चाहता कि वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा था, मैंने पतरस तेरे लिए ये प्रार्थना की है कि जब तू अपने विश्वास में मजबूत हो तो अपने भाइयों को फेर के लाना और बहुतों को फेर लाना। वही पतरस जब खड़े होकर बुलंदी के साथ, हौसले के साथ वचन का प्रचार कर रहा था, एक साथ 3000 लोग मसीह में जुड़ गए। पहली बड़ी कलीसिया, फर्स्ट चर्च। उसे पता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर चुन लिया गया परिवार से, वचन कहता है ना कि यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसीलिए एक ने विश्वास किया। मैंने याकूब की तरह परमेश्वर के पैरों को जिद करके पकड़ा हुआ था कि मेरी माँ मेरे पति का उद्धार कर, जब तक नहीं करेगा मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। एक उद्धार पाएगा तो बहुतों को फेर लाएगा। इसलिए वो हम में से हर एक के रास्तों में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है कि हम अपनी योजनाओं में सफल ना हो पाए। वो योजनाएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, उनमें हम ना सफल हो जाएं, क्योंकि फिर वो, उसको पता है बैरिकोस का अंत, पर फिर वो समय से पहले ही गिरा दिया जाएगा। उसका नाश और ज़्यादा बुरे तरीके से होने वाला है हम में से हर एक के द्वारा। आदम और हवा को पिता ने अपनी संगति के लिए बनाया था। शैतान ने वो संगति तोड़ दी, षड्यंत्र रचा, हवा के साथ खिलवाड़ किया, जीवन में झूठ बोला और इस तरह से बहका दिया। अय्यूब परमेश्वर का बहुत प्रिय था। शैतान को वो बात भी पसंद नहीं आती थी, उसको बुरा लगता था और वो बार बार परमिशन लेता था कि अय्यूब के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करे, उसके जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करे। हमारे और आपके लिए भी बैरी यही कोशिश करता है कि या तो हम गलत चीज़ों में उलझ जाएं, गलत भावनाओं में फंस जाएं और कष्टों में, या शरीर के कष्टों में, कई बार फिजिकल प्रॉब्लम में या इमोशनल प्रॉब्लम में, रिश्तों की प्रॉब्लम में, सवालों के घेरे में, दुखों में, गलतियों में हम इस तरह से उलझ जाएं ताकि हम पर दोष लगा सके दोष लगाने वाला, और हमारे जीवन में पिता की योजना पूरी ना हो पाए, परमेश्वर की योजना अधूरी रह जाए। ये बैरी चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह 29:11,
मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं, हानि की कोई योजना बनाई नहीं। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों के लिए कोई नुकसान की योजना बनाएंगे? आप सोचो। तो हमारा तो पिता वो है जो 1000 माँओं से बढ़कर करुणा करने वाला है, तो क्या वो हमारे और आपके लिए कोई गलत योजना बनाएगा? कभी नहीं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो यकीन जानिए कि बैरी की कोई षड्यंत्र भरी चाल है, और हमें इसको आत्मा में बुद्धिमानी से समझना और इसको तोड़ना है। और यीशु के नाम से हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। इसीलिए वचन कहता है फिलिपियों 3 के 12 और 14 में कि हम भटकने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यही है हमारी और आपकी एक मसीह जीवन की दौड़। रोमियो 12:12 कहता है आशा में आनंदित रहो, और हमें मसीह में ये आशा है कि हम एक दिन बादलों पे यीशु से मिलेंगे जरूर। फिलिपियों 3:20 कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, मतलब रास्ता देख रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे अभी न्यूज में बताते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भी दुनिया के लोगों ने, जो मसीह विश्वासी थे, उन्होंने ये धरती पे सोचा होगा कि शायद अब यीशु आने वाला है। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो कि कहते हैं कि 6 साल चला, उस वक्त भी लोगों ने सोचा होगा अब यीशु आने वाला है। अभी जब अजरबैजान और आर्मीनिया का युद्ध हो रहा है, तो हम लोग कई बार ये डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि भाई परमेश्वर की गणना के हिसाब से अब तो 7वां वर्ष भी हो गया, मतलब प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, अब 7वां विश्राम का समय आ गया। तो लगता है कि अब जो होगा युद्ध वो ही शायद अंतिम युद्ध होगा और यीशु आ जाएंगे उसी बीच में, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये चीज़ें बाइबल में लिखी हैं। मरकुस 13 में लिखा है, मत्ती 24 में लिखा है, लूका में लिखा है कि देश पर देश, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जगह जगह पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी, अकाल होंगे, भूडोल होंगे, भूकंप आएंगे। पर ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तुरंत अंत नहीं होगा। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। वो सारे चिन्ह जो बाइबल में लिखे हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब तुम इज़राइल को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तब समझ लेना कि अंत निकट है। तब समझ लेना कि इस देह की कैद से हमारा छुटकारा निकट है। और जैसा पौलुस ने बताया तीमुथियुस को, थिस्सलुनीकियों की पत्री में वहाँ के लोगों को बताया कि हम बादलों में, आत्मा में उठा लिए जाएंगे और बादलों में जाके स्वर्ग पे अपने प्रभु से मिलेंगे, जिसको कि हम बाइबल के टर्म में रैप्चर कहते हैं, स्वर्गारोहण कहते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ आई, यूं चुटकी बजाते, पलक झपकते ही वो पल आ जाएगा। तुम नहीं जानते कि किस समय यीशु आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है, इसलिए तैयार रहो, अंत निकट है। हो सकता है कि ये सारे युद्ध भी होके टल जाएं। मेरा बेटा कई बार मजाक में कहता है कि हो सकता है मैं भी बूढ़ा हो जाऊं तब तक भी यीशु ना आए। मैंने कहा देखो, पतरस ने अपनी पत्री में कहा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि देर करता है। नहीं, देर नहीं करता, बल्कि वो एक एक को मन फिराव का मौका देता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा नहीं है कि छोटे से छोटे में से एक भी नाश हो। हम बोल बोल के अपने परिजनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का उद्धार नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, हमने उनको वचन बता दिया, हमने उनको गॉस्पेल सुना दिया, अब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं कि सिस्टर कैसे करेंगे, मेरे मम्मी पापा का उद्धार कैसे होगा, मेरे ससुराल वालों का उद्धार कैसे होगा। मैं कहती हूँ एक ही जरिया है भाई, प्रार्थना। आप सिर्फ प्रार्थना करो। आपने उनको गॉस्पेल बता दिया, उन लोगों ने अष्टक्रम भी देख लिए, फिर भी उनके मोटे मन पर सीजे नहीं है, तो पत्थर का हृदय हटा के वहाँ मांस का हृदय आए, इसके लिए प्रार्थना करो। यीशु के लिए वो लोग अपने दिल के दरवाजे खोलें, इसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना ही एकमात्र जरिया, और यीशु इसीलिए रुका हुआ है। पतरस कहता है प्रभु इसलिए देर कर रहा है, इसलिए रुका हुआ है, अभी नहीं आ रहा है हमें और आपको लेने के लिए स्वर्गारोहण पे, कि एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। वो चाहता है सबका उद्धार हो। ऐसा नहीं कुछ ना कुछ स्पेशल लोगों को चुन लिया है, प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो। लेकिन लोग हैं जो अपनी रीतियों में, अपनी विधियों में, अपनी ज़िंदगी के मौज मज़े में उलझे हुए हैं, क्योंकि मसीह का मार्ग जो है वो सकरा है। तो लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन के मज़े छोड़ के उस सकरे मार्ग पे हैं, लेकिन जो उस मार्ग पे आएगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा, वही यीशु के साथ स्वर्ग में 1000 सालों तक राज्य करेगा। और ये होने वाला है। देखो, बाइबल की एक भी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रही। बाइबल पूरी तरह से साइंटिफिक बुक है,
हर एक चीज़ का प्रूफ है उसमें, सारी बातें उसमें सिद्ध की गई हैं एज इट इज़ कि हाँ ये ऐसा है। LHS = RHS, पुराना नियम नया नियम मिलकर बाइबल बनी है और सारी बातें उसकी हुई हैं, सिद्ध हो चुकी हैं। तो जब यीशु ने कहा है कि वो बादलों पर अपने लोगों को लेने आएगा तो वो भी होगा। वो रैप्चर वाला जो फेज़ है, वो जो स्वर्गारोहण वाला फेज़ है, वो भी आने वाला है, पर हम नहीं जानते कब। बाइबल में उसका समय नहीं दिया, वो पिता को ही पता है वो कब आएगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है ताकि हम बादलों में स्वर्ग पे अपने प्रभु से मिल सके, आत्मिक रीति से हम उठाए जा सकें। क्योंकि जब सताव आएगा, जब युद्ध छिड़ जाएगा, जब इजराइल चारों तरफ सेनाओं से घिर जाएगा, तब अंत निकट होगा। प्रभु ने कहा तब भी तुरंत अंत नहीं होगा, अंत निकट होगा। तो हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के आत्मा से अपने लिए अनुग्रह मांगना है ताकि हम तैयार रहें, क्योंकि हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक भली योजना है। इसलिए जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक विजेता का जीवन जिएंगे, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपने यीशु के साथ हजारों हजार साल तक राज्य करेंगे। शर्त यह है कि मसीह में बने रहिए, अंत तक टिके रहिए, बैरी के जाल में उलझिए मत, अपने प्रभु से लिपटे रहिए, यीशु से प्रेम करिए। जो लोग, मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो अन्य जातियों से बड़ी खुशी खुशी आ तो जाते हैं यीशु में, लेकिन वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं। पौलुस इसीलिए कहता है कि यदि तुम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हो तो तुम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हो। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है आत्मा में, आत्मिक जगत है, वहां जाने की तैयारी करो। फाइनली अच्छी भूमि का बीज बनो। ये नहीं कि कुछ लोग, मैंने देखा है इतने सालों में 2 दशक हो गए, 2 दशक से ज़्यादा हो गए मुझे यीशु में, तो मैंने बहुतों को देखा है बहुत खुशी से, बहुत जोश से आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ हुआ, उनका उत्साह पड़ हो जाता है। जब उनको बोला जाता है कि डू डोंट डू, डूज और डोंट डू, ये जो 2 चीज़ें, ये करना है मसीह में, ये नहीं करना है मसीह में, जैसे ही बोला जाता है ये नहीं करना है मसीह में, उनके दुनिया के सारे मज़े छूट जाते हैं, फिर वो खुद पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे वाले मसीह मत बनिए, ऐसे वाले विश्वासी मत बनिए, बल्कि मीरास पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि वो अनंत जीवन पाओ, जो वो मुकुट पाओ जो ना मुरझाएगा, कभी नहीं मुरझाएगा। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आप याद रखिए आप चुने हुए हैं और आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप विजेता घोषित कर दिए गए हो मसीह यीशु में। गॉड ब्लेस यू।